अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बहुत सारे बच्चों के मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ही हमें समझ नहीं आ रहा है किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। टीचर क्लास में आते हैं और वो सारा कुछ पढ़ा के चले जाते हैं, एक दिन में एक एक चैप्टर करवा जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि किस तरह से तैयारी करनी है। अगर हम घर जाके तैयारी करते हैं तो वो एक ही चैप्टर करने में हमें 5-6 घंटे लग जाते हैं और फिर कोई और सब्जेक्ट नहीं हो पाता। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे और ये भी मुझे आ रहा था कि टीचर पढ़ाते रहते हैं और हमें समझ नहीं आती और फिर हम सोचते हैं कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से एंग्जाइटी भी हो रही है, आपको डिप्रेशन भी हो रहा है। तो डिफरेंट आपको एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मुझे आया था, मैंने सोचा मैं उसको भी एड्रेस करूँगी कि आपके जो फेलोज़ होते हैं वो आंसर्स देते रहते हैं। मोस्टली गर्ल्स जो होती हैं वो आपके आंसर्स दे देती हैं क्योंकि वो पहले से पढ़ कर आई होती हैं और आपको नहीं आ रहा होता, तो फिर इस तरह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि हमारे फेलोज़ जो हैं वो आंसर दे देते हैं और हमें कुछ नहीं आता होता। ऐसा फ़ील होता है कि हम सबसे ज़्यादा नालायक हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपने कभी भी खुद को, सबसे पहले जो मेन बात आपने अभी से याद रखनी है, मेडिकल कॉलेज में आप एंटर हो गए हैं। अब मेडिकल कॉलेज में आपने खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना आपने कभी भी खुद को किसी के साथ, ठीक हो गया। उन्होंने अपना पेपर पढ़ना है, उन्होंने अपनी तरह से तैयारी करनी है, उनकी कोई अपनी स्पेशल क्वालिटी होगी, आपकी अपनी स्पेशल क्वालिटी है जिस बेस पर आपने सीट को सिक्योर किया है, उनकी अपनी स्पेशल क्वालिटी थी जिसकी बेस पर उन्होंने अपनी सीट को सिक्योर किया। तो आपने कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना। एक और बात जो बार बार बच्चों की तरफ से पूछी जाती है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक रात पढ़ते हैं और उनका टेस्ट पास हो जाता है, लेकिन मुझे तो 5-6 दफ़ा पढ़ना पड़ता है तब जाके मुझे याद होता है। तो ये उनकी क्वालिटी है, आपकी नहीं है। अब आप, अगर आपके किसी दोस्त को, या अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपके किसी रूममेट को एक दफ़ा पढ़कर याद हो जाता है, लेकिन आपको उसको 4-5 बार रिवाइज़ करना पड़ता है, फिर याद होता है। तो कोई मसला नहीं है, आप में कोई और डिस्टिंक्ट क्वालिटी होगी जो उसके अंदर नहीं है, तो आपने कभी भी खुद को उसके साथ कंपेयर नहीं करना। वो एक बार पढ़ के अच्छे से कर लेते हैं, आप 4-5 बार पढ़ के करते हैं तो दैट्स फाइन। आपने पहले दिन से तैयारी शुरू कर देनी है क्योंकि आपको पता है कि आपको 4-5 बार पढ़ने के बाद याद रहेगा। वो नहीं पढ़ रहा, वो ना पढ़े, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ना उसको बोलना है कि तुम पढ़ो, या आपने कुछ भी उससे डिप्रेशन नहीं लेना, ठीक है। वो एक दिन पढ़ के कर लेगा, आपने अपने लिहाज से देखना है कि आप 4-5 दिन करके फिर कर सकते हैं, तो आपने 4-5 दिन के लिहाज से ही पढ़ना है। तो आपने कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। ये पहली एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्रॉस एनाटमी के बारे में बता रही हूँ कि आपने ग्रॉस एनाटमी पढ़ने के लिए कौन से यूट्यूब चैनल्स को यूज़ करना है फॉर योर एनाटमी। तो हमारे पास जो नंबर 1 चैनल है दैट इज़ एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी इनकी प्लेलिस्ट है। मैं आपको प्लेलिस्ट में ले जा के दिखाती हूँ। देखिए, बायोकेमिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स हैं, लेकिन ये आपको मैं मेनली जो रिकमेंड कर रही हूँ फॉर द एनाटमी कर रही हूँ। एनाटमी इसके अंदर बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत अच्छा फ्लो चार्ट्स। ये देखें जॉइंट्स के कितने अच्छे फ्लो चार्ट्स, और सारे जॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। डायग्राम के अंदर आपको एक एक चीज़ को इलस्ट्रेट करके बताया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। मैंने भी यहाँ से ही पढ़ा था अपनी बारी में। आजकल आपको अभी तो जनरल एनाटमी पढ़ा रहे होंगे, उसके बाद ब्रेस्ट पढ़ाएंगे, तो ब्रेस्ट की एनाटमी के अंदर आप ये सारा कुछ यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी दी हुई है। उसके बाद आपके पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ये आपके आता है। देखें ये कितना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से, ये देखें एनाटमी आ जाती है आपके पास। ये ईयर की एनाटमी है, ईयर की एनाटमी, ठीक है। उसके बाद ये नी जॉइंट है, नी जॉइंट को देखें कितना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा चैनल है आपकी एनाटमी के लिए, तो आपने इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना है। सेकंड जो आपके पास एनाटमी के लिए चैनल है, ग्रॉस एनाटमी के लिए, वो है मेडिकल माई लाइफ। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल, बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये मैं आपको नीचे ले जाकर देती हूँ, ऐसे मॉडल्स बना बना के आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, तो ये आपने ज़रूर देखना है। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे, ये तो आपके, हाँ ये देखें लोअर लिम्ब बताया हुआ है। लोअर लिम्ब के सारे मॉडल्स इस तरह से पूरी एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के अंदर बताते हैं और ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये आपने ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है और ये इससे आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है। ये देखें, ये अपर लिम्ब के बारे में भी, अपर लिम्ब के भी सारी, ये आपके स्नफ बॉक्स भी बताया हुआ है। देखिए कितना अच्छा उसको मार्क करके बताया हुआ है। तो ये आपकी बहुत अच्छा चैनल है, आपने इसको भी सब्सक्राइब करना है और इससे भी ज़रूर फ़ायदा उठाना है।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए चैनल है फॉर द अनाटमी, दैट इज़ द चर्सी ऑफ द मेडिकल लिटरेचर। ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। ये एक ही फ्लो चार्ट के अंदर आपकी सारी चीज़ों को कवर कर देते हैं, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, आपने ज़रूर इससे फ़ायदा उठाना है। एक ही फ्लो चार्ट के अंदर जब आप सारा कुछ लिख लेते हैं ना, उसके बाद फिर आपको सारा रिवाइज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। देखें स्कैप्यूला को कितना अच्छा बताया हुआ है एक्सप्लेन करके, शोल्डर जॉइंट को, अपर लिम्ब के सारे मसल, उनका पूरा एक ही फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो ये बहुत हेल्पफुल चैनल है, आपने इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना है अपनी एनाटमी के अंदर। एनाटमी के लिए दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल जो मैं रिकमेंड करूँगी। बहुत अच्छा चैनल है, आपने इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना है, आपने इसको सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ इन्होंने ना आपको कवर करने की भी वो टेक्निक्स भी बताई हुई हैं कि किस तरह से 7 डेज़ के अंदर आपने अपनी न्यूरो एनाटमी को कवर करना है, किस तरह से आपने हेड एंड नेक को 7 डेज़ में करना है। ये सारी चीज़ें भी, प्लान भी इन्होंने साथ साथ बताए हुए हैं। आपकी सारी नर्व्स बताई हुई हैं, 7 डेज़ के अंदर किस तरह से आप अपर लिम्ब कर सकते हैं, सारी आपको गाइडलाइंस भी साथ साथ बताई हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, आपने इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना है। नेक्स्ट आपका एनाटमी के लिए जो चैनल है दैट इज़ सैम वेबस्टर, बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। ये देखें इसके अंदर हर चीज़ को मॉडल के साथ एक्सप्लेन किया होता है, बहुत अच्छे मॉडल्स होते हैं, इतने अच्छे मॉडल्स हैं, हर चीज़ मॉडल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं, आपको सारी समझ बहुत अच्छे से आ जाती है। ये देखें लोअर लिम्ब के सारे मॉडल्स के साथ उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, बोन्स को, सारे मसल्स को, फुट को, आपके सारे फेशियाज, आपके जॉइंट्स, सारे उन्होंने मॉडल्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं। बहुत अच्छा चैनल है, आपने ये देखें कितने अच्छे मॉडल्स दिए हुए हैं। ये आपकी ऑस्पी वगैरह में भी आपकी हेल्प करते हैं, वाइवा वगैरह में हेल्प करते हैं, और वैसे भी आपको एनाटमी समझने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो आपने इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना है, ये बहुत अच्छा चैनल है, आज ही आपने इसको सब्सक्राइब करना है और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चैनल है आपके लिए फॉर द एनाटमी, दैट ग्रॉस एनाटमी के लिए, तो वो है जी डॉक्टर जी बन्नू प्रकाश। तो इनका चैनल भी बहुत अच्छा है, ये एनाटमी की बोन्स, आपके सारे मॉडल्स, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो इनकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी है, आपको सारी वीडियोस के अंदर पूरा डिटेल से समझाया जाता है, आपको सारी पिक्चर्स दिखा के समझाया जाता है, सारे मसल नर्व्स आपके, बहुत अच्छा ये भी चैनल है। तो आपने इससे भी ज़रूर फ़ायदा उठाना है। एनास्टोमोसिस को बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ग्रॉस एनाटमी के लिए आप इस चैनल को भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा चैनल है। एक और चैनल जो आपको एनाटमी में हेल्प कर सकता है दैट इज़ जोहरी एमबीबीएस। तो ये भी एनाटमी के लिए अच्छा चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। आपको जिस चैनल से अच्छी समझ आएगी आपने उसको फोकस करना है, और फिर आपने पूरा साल उसी को लेके चलना है, ठीक है। आपने 1-2 दफ़ा चैनल स्विच करके आपने देख लेना है, आपको जिनकी ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है आपने उनसे फ़ायदा उठाना है और उनकी ही चीज़ों से आपने समझना है। कुछ लोग होते हैं जिनको लिखा हुआ जो है वो ज़्यादा अच्छा समझ आता है, तो वो चर्सी मेडिक से या एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ स्लाइड्स और इस तरह एनिमेशन टाइप में ज़्यादा अच्छा समझ आता है, तो वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपने चीज़ों को ज़रूर देख लेना है। ये देखें एनाटमी के लेक्चर्स, इनके भी बहुत अच्छे हैं, इनसे भी आप ज़रूर अपने लेक्चर लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रॉस एनाटमी के लिए जो इम्पॉर्टेंट आपका चैनल है दैट इज़ एनाटमी जोन। तो ये भी बहुत अच्छा चैनल है, इसको आप देखेंगे ये भी सारे मॉडल्स दिखाते हैं, मॉडल्स के ज़रिए से आपको एनिमेशन के ज़रिए से सारा पढ़ाते हैं, आपको सारी नर्व्स आर्टरीज़ बहुत अच्छे से समझ आती हैं। देखिए सारे मॉडल्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा चैनल है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपके समझने के लिए, और ग्रॉस एनाटमी को आप ज़रूर यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट चैनल है न्यूरो एनाटमी का है, ठीक है जी। न्यूरो एनाटमी के लिए मैं आपको बता रही थी कि देखें ये इनके बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन इनके लेक्चर्स का ये एक ड्रॉबैक है कि बहुत लंबे लंबे होते हैं। देखें कितने लंबे लंबे हैं, तो आपने क्या करना है साल के स्टार्ट में ही इनसे लेक्चर लेके अपने नोट्स बना लेने हैं, ताकि बार बार फिर आप अपने नोट्स ही रिवाइज़ करें। वैसे ये जो न्यूरो एनाटमी होती है ये आपके सेकेंड ईयर में आती है, आपकी फर्स्ट ईयर में नहीं आती। तो मैंने आपको साथ ही बता दिया एनाटमी की कि इसको भी किस तरह से करना है। तो न्यूरो एनाटमी जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो तब आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास एनाटमी के लिए चैनल है दैट इज़ एंजेलिना आइजक। तो ये चैनल आप 2 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपने यहाँ से न्यूरो एनाटमी भी पढ़ सकते हैं, न्यूरो एनाटमी पढ़ सकते हैं, एंड साथ ही साथ बोन्स इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई होती हैं, तो बोन्स की सारी एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इनका चैनल भी आपने ज़रूर देखना है, उससे फ़ायदा उठाना है। देखिए इनके बोन्स के लेक्चर बहुत अच्छे हैं सारी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपने इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना है। नेक्स्ट जो चैनल
आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है दैट इज़ डॉक्टर वैरन करिया। तो ये भी आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोन्स के लिए मैंने आपको 2 बताए हैं, एक एंजेलिना आइज़ेक और एक डॉक्टर वैरन करिया। तो ये बोन्स की एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बोन्स की सारी एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ से पढ़नी है और सारी आपने जो डिटेल लेक्चर्स आपने इन दोनों चैनल से लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के लिए इनके लेक्चर बहुत अच्छे हैं। हिस्टोलॉजी आपने इनसे ही पढ़नी है। तो आपने क्या करना है, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाना है, इनके लेक्चर लेने हैं और उनको साथ साथ नोट करते जाना है और बाद में जस्ट उनको ही रिवाइज करना है और अपनी डायग्राम्स को अच्छा करना है। तो डॉक्टर दाऊद लेक्चर्स जो है ये चैनल आपने सब्सक्राइब करना है फॉर योर आपकी जो है हिस्टोलॉजी। देखिए हिस्टोलॉजी के इन्होंने बहुत अच्छी बताई हुई है। ये देखें हिस्टोलॉजी के सारे फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स के साथ ये बताते हैं। इनकी डायग्राम्स भी बहुत अच्छी होती हैं। आपने सारी डायग्राम्स यहाँ से सीखनी है, समझनी है, उनके नोट्स बनाने हैं और फिर उनको बार बार रिवाइज करना है। तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट चैनल है फॉर योर हिस्टोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो चैनल मैं आपको रिकमेंड करूँगी दैट इज़ मीना मेड ईज़। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, इसके अंदर बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई हुई है। इनके लेक्चर्स आप देखेंगे बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए होंगे। सारे आपके केएलएम की डायग्राम्स और केएलएम को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप यहाँ से पढ़ के केएलएम से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी एम्ब्रियोलॉजी। तो आपने एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ से ज़रूर लेने हैं। ये सब थे आपके बेस्ट चैनल फॉर द एनाटमी। तो अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।